रेडी स्टार्ट। कहा जाता है कि कर्म ही जीवन है। स्टॉप। कर्म के अभाव में जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। स्टॉप। मनुष्य को जीवन पर्यंत कोई न कोई कर्म करते रहना पड़ता है और कर्म का आधार है श्रम। स्टॉप। यही कारण है कि प्राचीन ही नहीं आधुनिक विश्व साहित्य में भी श्रम की महिमा का बखान किया गया है। स्टॉप। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए श्रम अनिवार्य है। स्टॉप। इसलिए कहा गया है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। स्टॉप। उन्हीं लोगों का जीवन सफल होता है, कौमा वे ही लोग अमर हो पाते हैं, कौमा जो जीवन को परिश्रम की आग में तपाकर उसे सोने की भांति चमकदार बना लेते हैं। स्टॉप। परिश्रमी व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। स्टॉप। उसके संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते एवं मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए यह सफलता के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। स्टॉप। कहा भी गया है श्रम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। स्टॉप। बिना श्रम के शरीर अकर्मण्य हो जाता है एवं आलस्य घेर लेता है। स्टॉप। परिश्रम करने के बाद शरीर थक जाता है, कौमा जिससे नींद अच्छी आती है। स्टॉप। नींद में परिश्रम के दौरान हुई शारीरिक टूट फूट की तेजी से मरम्मत होती है। स्टॉप। श्रम का अर्थ लोग केवल शारीरिक श्रम समझते हैं, कौमा जबकि ऐसा नहीं है। स्टॉप। शारीरिक श्रम के साथ साथ मन मस्तिष्क के प्रयोग को मानसिक श्रम की संज्ञा दी गई है। स्टॉप। शारीरिक श्रम ही नहीं, कौमा बल्कि मानसिक श्रम से भी शरीर थक सकता है। स्टॉप। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को जहां शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता होती है, कौमा वहीं शिक्षक, कौमा वैज्ञानिक, कौमा डॉक्टर, कौमा शोधकर्ता इत्यादि को मानसिक श्रम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी पड़ती है। स्टॉप। पैरा। यदि आदि मानव श्रम नहीं करता, कौमा तो आधुनिक मानव को इतनी सुख शांति कहाँ से मिलती। स्टॉप। गहरी एवं चौड़ी नदियों के आर पार आवागमन के लिए मजबूत पुल, कौमा लंबी लंबी सड़कें, कौमा महानगर की अट्टालिकाएं, कौमा बड़े बड़े कारखाने, कौमा बड़े समुद्री पोत, कौमा हवाई जहाज, कौमा रॉकेट, कौमा मानव की अंतरिक्ष यात्रा इत्यादि सभी मानव के अथक श्रम के ही परिणाम हैं। स्टॉप। अपने कठोर श्रम के ही परिणाम स्वरूप मानव आज आर्थिक, कौमा सामाजिक, कौमा राजनीतिक, कौमा औद्योगिक एवं वैज्ञानिक रूप से अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त करने में सक्षम हो सका है। स्टॉप। विलियम एडवर्ड हिक्सन ने कहा है उद्यम ऐसी शिक्षा है, कौमा जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। प्रयत्न करो, कौमा प्रयत्न करो, कौमा पुनः प्रयत्न करो। स्टॉप। यदि पहली बार तुम सफल नहीं होते, कौमा तो प्रयत्न करो, कौमा प्रयत्न करो, कौमा पुनः प्रयत्न करो। पैरा। प्राय देखा जाता है कि असफलता मिलने के बाद लोग आगे सफलता के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं, कौमा किंतु सफलता उन्हें मिलती है, कौमा जो निरंतर प्रयासरत रहते हैं। स्टॉप। आलसी एवं अकर्मण्य व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त
नहीं कर पाता। स्टॉप वह पशु के समान अपना जीवन व्यतीत कर इस संसार से विदा हो जाता है। स्टॉप जीवन गति का नाम है। स्टॉप जहाँ गति है कोमा वहीं जीवन है कोमा जहाँ जड़ता है कोमा वहाँ मृत्यु। अर्थात जीवित रहते हुए भी यदि कोई बिना श्रम किए निष्क्रिय होकर अपना जीवन व्यतीत करता है कोमा तो उस व्यक्ति को मानव के स्थान पर मानव रूपी पशु ही कहना बेहतर होगा। स्टॉप जिस प्रकार एक स्थान पर ठहरा हुआ जल बहुत समय तक स्वच्छ और निर्मल नहीं रह सकता और यह दुर्गंध युक्त हो जाता है कोमा उसी प्रकार श्रम के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। स्टॉप अकर्मण्यता शरीर को आलसी एवं बेकार बना देती है कोमा इसलिए जीवन में सफलता के लिए निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। स्टॉप वार्जिल ने कहा है उद्यम सब पर विजय प्राप्त करता है। स्टॉप प्रयास एवं परिश्रम से ही मनुष्य को किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्टॉप कहते हैं कि शेर को भी मृग का शिकार करना ही पड़ता है। स्टॉप मृग स्वयं शेर के मुख में नहीं आ जाता। स्टॉप निरुद्यमी मनुष्य भाग्यवादी हो जाते हैं और सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़कर जीवन के दिन यूं ही पूरे करते हैं कोमा किंतु अपने परिश्रम पर भरोसा करने वाले लोग सफलता के लिए अंतिम क्षण तक प्रयासरत रहते हैं। स्टॉप महादेवी वर्मा ने कहा है अब तक धरती अचल रही पैरों के नीचे कोमा फूलों की दे ओट सुरभि के घेरे खींचे कोमा पर पहुँचेगा पंथी दूसरे तट पर उस दिन कोमा जब चरणों के नीचे सागर लहराएगा। स्टॉप अर्थात लक्ष्य तक पहुँचने के लिए लहरों के समान प्रवाहमान रहने की आवश्यकता है। स्टॉप यदि एक स्थान पर खड़े होकर हम आगे बढ़ने की मात्र कल्पना करते रहे और स्वयं को कष्ट देने से कतराते रहे कोमा तो हम भवसागर को सरलता से पार नहीं कर पाएंगे। स्टॉप भवसागर को पार करने के लिए श्रम एवं उद्यम दोनों ही आवश्यक हैं। स्टॉप ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं कोमा जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। स्टॉप परिश्रम करने से ही मनुष्य को अपरिमित लाभ मिलता है। स्टॉप उसे सुख की तो प्राप्ति होती ही है कोमा साथ ही आत्मिक शांति भी मिलती है और यह आत्मिक सुख हृदय को पवित्रता प्रदान करता है। स्टॉप जीवन की उन्नति के लिए मनुष्य हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है कोमा किंतु वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए उसका हर कदम ईमानदारी से भरा होना चाहिए। स्टॉप बेईमानी से प्राप्त की गई कोई भी सफलता न तो स्थायी होती है और न ही यह आत्मिक शांति देती है। स्टॉप भारतवर्ष की दास्ता और पतन का मुख्य कारण यही या कि यहाँ के निवासी अकर्मण्य हो गए थे। स्टॉप वह समय ऐसा था जब लोग न तो युद्ध करना चाहते थे और न ही संघर्षपूर्ण जीवन जीने में विश्वास करते थे। स्टॉप उनकी विलासिता और आराम तलबी ने देश को पराधीन बना दिया। स्टॉप यदि भारतीय उस युग में भी
परिक्रमी होते, जागरूक होते, सतर्क रहते, तो भारत कभी गुलाम न होता। स्टॉप। किसी भी दूसरे देश का भारत पर विजय प्राप्त करने का साहस न होता। स्टॉप। सच तो यह है कि उस समय भारत में नति कोई ऐसा आध्यात्मिक गुरु था, जो भारतवासियों को उद्यमी एवं परिश्रमी बनने की प्रेरणा देता, और न तो कोई ऐसा शासक ही था, जिसका ध्यान देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने की ओर था। स्टॉप। यही कारण है कि विदेशी आक्रांता ऊब भारत की सीमाओं में घुसे तो निर्बाध आगे बढ़ते ही चले गए। स्टॉप। विश्व विजयी बनने का स्थान लेकर सिकंदर भी भगत आया था, किंतु चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ के कारण चंद्रगुप्त, सिकंदर के विजय अभियान को रोकने में सफल रहे। स्टॉप। इस प्रकार, राष्ट्र की रक्षा तब ही संभव है, जब उसके नागरिक परिश्रमी हों, उद्यमी हों। स्टॉप।